Hello friends, today we will discuss about what is short selling. शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, हम शॉर्ट सेलिंग में बारे में आज डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली में होता क्या है? इन शॉर्ट सेलिंग एंड वो कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे हाउ विल अर्न मनी इन फॉलिंग मार्केट। दो चीज़ आज कवर करेंगे, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और उसी में हम प्रॉफिट कैसे निकल सकते हैं। एक्चुअली नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, जब हम बाय या सेल करने के लिए जाते हैं तो हमको दो चीज़ मिल जाता है। हम पहले उसको बाय करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। व्हेन मार्केट इज बुलिश पोजीशन, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाता है, बट नॉर्मल सिस्टम में ये होता है, मार्केट जब बुलिंग पोजीशन में होता है वी विल बाय एट लो प्राइस एंड वेट फॉर मार्केट गोज अप, देन यू सेल इट एंड मेक प्रॉफिट। इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल पोजीशन में हम प्रॉफिट बुक कर इस तरह ही बुकिंग करते हैं। बट शॉर्ट सेलिंग में उसका अपोजिट होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज टोटली अपोजिट। पहले उसको आप सेल करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे। मैं ग्राफिकल समझ रहा हूँ, एक ग्राफ के अंदर समझ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ एक ग्राफ के अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि शॉर्ट सेलिंग में, मतलब ये ग्राफ है, मतलब टू सिचुएशन हो सकता है मार्केट में। टू सिचुएशन होता है, मार्केट कभी बिल्कुल बुलिश नहीं होगा, कभी बिल्कुल बियरिश भी नहीं होगा। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट क्या होता है, वो ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। एक मार्केट का ट्रेंड ये है कि लेट्स एन एग्जांपल लेते हैं हम। एक नॉर्मल बायर क्या करेगा, नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, मतलब मार्केट ये ऊपर चला आया, मतलब ये यहाँ पर शेयर बाय नहीं कर पाया, तो वो जब देखा मार्केट यहाँ पर ही ओपन हुआ 9:15 को मार्केट यहाँ पर ही ओपन हुआ, तो वो क्या करेगा, मतलब उसको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए, तो वेट करेगा मार्केट कब नीचे आएगा, तो यहाँ पर बाय करेगा। तो उसके अंदर जो मिला वो प्रॉफिट बुक करेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा, वहाँ पर सेल करके प्रॉफिट बुक करेगा। बट ये स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, ऑप्शन 2 में वो देखा जो मार्केट यहाँ वहाँ पर मतलब ऑलरेडी ऊपर चला गया है, यहाँ पर चला गया है, उसको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, वो क्या करेगा, वो मार्केट को थोड़ा यहाँ पर ही सेल कर लेगा, मतलब हायर प्राइस में वहाँ पर सेल कर लेगा, तो जब नीचे आएगा तो यहाँ पर बाय कर लेगा, वहाँ पर फास्ट प्रॉफिट बुक कर लेगा। वो पहला प्रॉफिट यहाँ पर ही बुक कर लेगा, मतलब सेलिंग माइनस बाइंग जो अमाउंट हुआ पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट वो निकल आएगा उसको। तो सेकेंड यहाँ फिर से वो यहाँ पर भी बाय कर सकता है, तो उसके बाद वो मार्केट चला है, वो सेकेंड टाइम भी प्रॉफिट। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी है, और उसको करेगा नहीं करेगा उसका ऊपर है, बट ये फास्टली प्रॉफिट वो बुकिंग कर लिया, ऑलरेडी। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, पहले मार्केट उसको लगता है कि मार्केट बुलिश में है, बियरिश में है, तो वो वेट नहीं करेगा, वहाँ पर ही सेल करेगा, तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे से बाय करेगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट हुआ पॉजिटिव हुआ तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट
market, the situation is will happen, the situation will happen in market in bearish position. When market is bearish, first you sell it the high price, then buy it at low price. Let's an example लेते हैं. Now one share price is 120. You feel price will goes down, so first you sell it at 120. First you sell it 120, then when market is goes down at level 100, then you will buy. तो यू मेक प्रॉफिट 120 माइनस 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़ पर शेयर आपका प्रॉफिट मिल गया. बट अभी एक क्वेश्चन आता है, सर शॉर्ट सेलिंग में हमारे पास तो शेयर ही नहीं है, हम उसको सेल ही कैसे करेंगे, हमारे पास तो शेयर ही नहीं है, हमारे पास शेयर नहीं, इसको सेल कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन आता है. तो हमको हमारे पास शेयर ही नहीं है, हम उसको सेल कैसे करेंगे. एक्चुअली इन दिस इस सिचुएशन में आपका जो स्टॉक ब्रोकर फार्म है वो आपको शेयर दे देता है. मतलब आपको आपके बिहाफ में वो शेयर आपको मिल जाता है. आप उसको पहले सेल कर सकते हैं, उसके बाद बाय करेंगे तो सेटअप हो गया, आपको मिल जाएगा. बट शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि शॉर्ट सेलिंग में एक डिफ़िकल्टी है. तो वो तो पॉजिटिविटी तो है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर तो प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर वो प्रॉफिट मिलेगा. ये चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर तो प्रॉफिट मिलेगा, ये कि बियरिश कंडीशन में है. तो आपको जो मार्केट यहाँ पर उठा दो, आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है, ये प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम बियरिश पोजीशन शॉर्ट सेलिंग में यह होता है कि आपको उसको इंट्राडे ही करना पड़ेगा. एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग पोजीशन इसी MIS ऑर्डर बेसिस में चलता है. MIS ऑर्डर क्या होता है ना, मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट. MIS ऑर्डर मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट वो इंट्राडे बेसिस में चलता है. मतलब आप जब नॉर्मल इंट्राडे करते हैं, मतलब आपको शेयर कहाँ पर बाय किया तो वो सेल करने के लिए जाओगे तो प्राइस नीचे आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अभी लॉस दिखाएगा, मार्केट MTM लॉस दिखाएगा. तो आप क्या करेंगे, आप कुछ फंड ऐड करके वो डेली जो इंट्राडे का शेयर आप डिलीवर में कन्वर्ट कर सकते हो. वेंचुरा में ये सिस्टम है. मतलब वेंचुरा देता है कि आपको मतलब पहले उसको बाय किए थे और प्राइस नीचे आ गया तो आप उसको कुछ फंड ऐड करके, मैक्सिमम ब्रोकर ये फैसिलिटी देते हैं, तो उसको आपको डिलीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैक्सिमम ब्रोकर देते हैं कि आप उसको डिलीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इन दिस सिचुएशन शॉर्ट सेलिंग में आप उसको डिलीवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. मतलब MIS ऑर्डर इज स्क्वायर ऑफ डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर. मतलब स्टॉक ब्रोकर के हिसाब से, डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर के हिसाब से डिफरेंट टाइमिंग होता है. मैक्सिमम स्टॉक ब्रोकर आर स्क्वायर ऑफ ओनली 3:10 PM वो ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है 3:10 PM के अंदर. बट वेंचुरा गिव्स 3:20 PM. होप इट विल लिटिल टाइम, बट may share will down and you make profit in short selling. But there is a question, मतलब एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी और एक प्रॉब्लम भी मतलब दिक्कत हो सकता है. यहाँ पर और एक प्रॉब्लम ये होगा कि मतलब आप ले लिया यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर लिया, बट ये शेयर नीचे आने के वजह से वो ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो उसका सर्किट लग गया, यहाँ पर अपर सर्किट लग गया. उसका अपर सर्किट शेयर के हिसाब से होता है. मतलब किस शेयर का 5% में है, किस शेयर का 10%, किस शेयर 20%. वो शेयर ऑप्शन फ्यूचर में रजिस्टर है तो वो तो 10 मिनट के बाद वो तो ऊपर चलता ही गया होगा. मतलब ये सिचुएशन नहीं होता है. मतलब आपको शॉर्ट सेलिंग लिए होते तो वो अपर सर्किट लगेगा, थोड़ा डिफिकल्टी है. फिर भी आप शॉर्ट सेलिंग किए हो, फिर भी वो अपर सर्किट लग गया, तो आप उसको अपर सर्किट में क्या होता है कि ओनली बायर नो सेलर. इन दिस सिचुएशन बायर ही ओनली अवेलेबल होते हैं, सेलर नहीं है. तो यू सेल द स्टॉक बट नाउ इट विल अपर सर्किट. आप तो यहाँ पर तो सेल कर लिया, बट शेयर अभी अपर सर्किट है. मतलब आपको अभी लॉस ही बुकिंग करना है, लॉस भी बुक करेंगे आप. मतलब आपको
आपका लॉस ही होगा, क्योंकि शेयर ऊपर चला गया, आपको लॉस ही होगा। बट वो लॉस होगा तो आप सेल करेंगे तो लॉस होगा ना। बट आपको एमटीएम में देख रहा है लॉस होता है, लॉस हुआ है, बट आप यहाँ पर अपर सर्किट लग गया तो आपको अभी उसको बाय करेंगे तो लॉस बुक करेंगे, बट आप यहाँ पर बाय भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपर सर्किट लग गया। यहाँ पर क्या होगा, इन दिस सिचुएशन शेयर विल ऑक्शन, आपका जो ब्रोकर है वो शेयर को ऑक्शन कर देगा। वो एक ऑक्शन, क्या ऑक्शन कैसे होता है, क्या ऑक्शन होता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिफरेंट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। फिर भी ऑक्शन होता है जब अपर सर्किट लग गया, वो ऑक्शन होता है कि लोअर सर्किट लग गया बाइंग के टाइम, तो ऑक्शन ही होता है। ऑक्शन में क्या होता है, आपके पास आप तो शेयर नहीं दे पाए, मतलब आप शेयर आपकी बिहाफ में आपका ब्रोकर शेयर दिया था, आपकी ब्रोकरेज फार्म शेयर दिया था आपको, बट अभी उसको आप रिटर्न नहीं कर पाए क्योंकि आप उसको बाय कर नहीं पा रहे, तो आपको उसको शेयर नहीं दे पा रहे। यहाँ पर क्या होगा ना, ब्रोकर विल बाय द सेम ऑन बिहाफ ऑफ यू, आप तो बाय नहीं कर पाए तो आपके बिहाफ में ब्रोकर उसको बाय करेगा। वो ब्रोकर कब उसको बाय करेगा, एक्चुअली 3:30 PM हमारा रिटेल इन्वेस्टर जो हम नॉर्मल इन्वेस्ट करते हैं, हमारा टाइमिंग है 3:30 PM। बट जब 3:30 PM के बाद हाफ एन आवर होता है, मतलब उसी टाइम ब्रोकर ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी टाइम जो प्राइस होगा, उसी टाइम जो भी प्राइस उनको मिला आपकी शेयर के हिसाब से, उसी प्राइस में वो बाय कर लेंगे। तो उसी प्राइस में वो बाय कर लेंगे तो आपका शेयर आप ऑक्शन होगा, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा फाइन वगैरह मतलब पड़ जाता है, थोड़ा फाइन वगैरह पड़ता है आपको, तो उसी टाइप का होता है एक्चुअली ऑक्शन सेलिंग। उसना ऑक्शन सेलिंग में क्या है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आप सेल करोगे उसके बाद बाय करोगे, आपको लगता है कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मतलब ये एक अच्छा इंडिकेशन है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट आपको मतलब श्योर शॉट होना चाहिए, मतलब आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो वो तो इंट्रा पहले से वो इंट्राडे ही होगा, आपको तो उसके ऊपर उसको डेली में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको, सॉरी उसको तो इंट्राडे करना ही पड़ेगा, पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है कि उसको अपर सर्किट नहीं लगना चाहिए, अपर सर्किट लगेगा तो फिर से आपको एक्स्ट्रा फाइन भी पड़ेगा, लॉस तो होगा फिर से एक्स्ट्रा फाइन पड़ेगा। तो आपको ये 2-3-4 पॉइंट है, उसको ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो शॉर्ट सेलिंग में, बेसिकली सिस्टमेटिकली ये हुआ शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये हुआ, मतलब शॉर्ट में बताऊं तो आपको, when market is bearish position, you sell at higher price, buy at low price, the difference between selling and buying if पॉजिटिव हुआ, इक्वल टू पॉजिटिव हुआ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, नेगेटिव हुआ तो आपको लॉस ही बुक करेंगे, बट पॉजिटिव हुआ तो आप प्रॉफिट ही बुक करेंगे। तो ये बेसिकली शॉर्ट सेलिंग है। तो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली शॉर्ट सेलिंग भी इंट्राडे ही होता है, आपको इंट्राडे में ही उसको शॉर्ट सेलिंग करना है, उसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, वो एक सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो शॉर्ट सेलिंग अपर सर्किट लग गया वो शेयर ऑक्शन होगा, तो आपको प्रॉफिट तो लॉस तो होगा, फिर से आपको लॉस तो होगा, फिर से आपको मतलब फाइन भी देना पड़ेगा आपका ब्रोकरेज फार्म को, शायद मुझे लगता है जो ब्रोकरेज फार्म नॉर्मली होता है वो फाइन चार्ज करते हैं उसके ऊपर, तो वो भी देना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग थोड़ा रिस्की है, बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, मतलब आप सेल करेंगे उसके बाद बाय करेंगे उसके बाद सेल करेंगे, तो आपको दोनों अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट होता रहेगा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा मार्केट में कब मैं बाय करूं, कहां पर एंट्री लूं, कहां पर एग्जिस्ट लूं, बट आपको पता है मार्केट, आपको साइकोलॉजी पता है, मार्केट नीचे आएगा तो सेल करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, मतलब आपको
ये सिचुएशन कोऑर्डिनेट के अंदर मतलब मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, इन्वेस्टर को कोई परवाह नहीं, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। बाय करो प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे गया तो प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर गया भी प्रॉफिट होगा। बेसिकली ये सिचुएशन था हमारा शॉर्ट सेलिंग। आई होप टुडे डिस्कशन will be helpful for you in about short selling. Okay, thank you so much.